नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस4ए में। और आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। जब हम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमें इमरजेंसी के दौर में जाना पड़ता है। दरअसल होता क्या है, इमरजेंसी के दौरान 1976-75 के दौरान जो इमरजेंसी हुई थी, उस दौरान सरकार ने सारे जो मौलिक अधिकार थे उनको निलंबित कर दिया था, कुछ एक को छोड़ करके। इतना करने के बाद भी सरकार को ये लगा कि अभी भी जो पब्लिक है, जो देश की जनता है, उस पर कंट्रोल या पब्लिक अपने बातों को लेके, अपने जरूरतों को लेके, अपने कर्तव्य को लेकर के जो देश की जनता है वो जागरूक नहीं है। तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें रखनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर ये भावना आए कि हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और ऐसे प्रावधानों को संविधान में जोड़ने के लिए ही, ऐसे प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए ही सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति ने जो रिकमेंडेशंस दिए, जो अनुशंसाएं की, जो सलाह दिया सरकार को, उन अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया। जो 42वां संशोधन किया, उस 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ एक बात और जान ले, जो 42वां संविधान संशोधन है वो इतना महत्वपूर्ण संशोधन था। उससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में इतने सारे नए तथ्य जोड़े गए कि उस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाने लगी। क्या कहा जाने लगा? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा 42वें संविधान संशोधन को। तो इस प्रकार हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके तहत भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई मौलिक कर्तव्यों को लेकर, भारतीय संविधान में एक भाग और जोड़ा गया जिसे भाग 4 का कहते हैं, या भाग 6 पार्ट 4A। और 4 का के अंतर्गत एक अनुच्छेद 51A या 51 का को जोड़ा गया। 51A के अंतर्गत जब शुरू में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा थी। कितने मौलिक कर्तव्यों की? 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा थी जब 44th अमेंडमेंट द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस प्रकार से अभी जो वर्तमान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? 11 है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब ये जो कर्तव्य हैं ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो ये 11 कर्तव्य वर्णित है, अगर आप इनका पालन नहीं करते तो इसके लिए आपके लिए कोई दंड का प्रावधान है, आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, आपको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है, तो अधिकार के साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकार के साथ आपके कुछ कर्तव्य हैं। हम जानते हैं अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। मतलब बिना अधिकार के ना तो कर्तव्य रह सकता है और ना तो कर्तव्य के बिना अधिकार रह सकता है। आप किसी चीज का अधिकार तभी रखते हैं जब आप
कर्तव्य कर रहे हैं, और आप अगर कर्तव्य कर रहे हैं तो आपका चीजों पर अधिकार अवश्य है। तो इस प्रकार से अधिकारों की जो सूची थी उस संविधान में जोड़ दी गई, लेकिन इस बात को भी रखा गया कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उन पे निर्भर करता है, हमारे अंदर की जो सोच है उन पे निर्भर करता है इनका पालन करना, ना कि न्यायालय द्वारा इनको जबरदस्ती हमसे पालन करवाया जा सकता है। फिर बात आती इसकी प्रेरणा कहां से मिली। जहां तक इसकी प्रेरणा की बात है, ये हमें यूएसएसआर के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से इसकी प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले जापान ने अपने देश के संविधान में इस तरीके की व्यवस्था किया। जापान ऐसा पहला देश था जिसने अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। अब आइए देखते हैं कि वो मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का में या अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं। जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो 51 के अंतर्गत 11 कर्तव्यों का वर्णन है। सबसे पहला कर्तव्य है, हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। उस संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान की जो हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संविधान का पालन करना चाहिए। हम जो हमारी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनको हमें अपने दिल में बसाए रखना है, अपने दिल में संजोए रखना है। और उनका न सिर्फ संजोए नहीं रखना है, उनका पालन भी करना है। मतलब उसके आधार पे हमें चलना भी है, दिल में रखने से काम नहीं चलेगा। साथ साथ ये भी कहता है कि जो भारत की प्रभुता है, जो भारत की प्रभुता है, प्रभुसत्ता है, उसको, जो भारत की एकता है, भारत की अखंडता है, उसकी रक्षा करें। हमारा यह भी कर्तव्य होगा कि हम भारत की प्रभुता को, एकता को, उसकी अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उसके बाद कहता है चौथा, देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। हमारे देश में जो समरसता की भावना है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की जो भावना, भाईचारे की जो भावना है, समान भ्रातृत्व की जो भावना है, उस भावना का निर्माण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, मिलजुल कर रहने की जो संस्कृति है, कई संस्कृतियों को सम्मान देने की जो परंपरा है हमारे यहाँ पे, उसका जो गौरवशाली हमारी परंपरा है, उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। महत्व को समझें और उसको बनाए भी रखने का प्रयास करें। साथ साथ ये भी कहता है कि जो पर्यावरण है हमारा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उस प्राकृतिक पर्यावरण को भी क्या करना है? उसकी रक्षा करना है। रक्षा करने के साथ साथ उसका संवर्धन भी करना है। तथा 8वां कहता है कि हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, रिन्यूएबल सोच रखे। मतलब किसी भी रूढ़वादी परंपरा या विचारधारा पे ना चलें, वैज्ञानिक सोच रखें, तर्क शक्ति के आधार पर चीजों पर विश्वास करें। इसके अलावा जो ज्ञान अर्जन की जो भावना है, जो सीखने की जो ललक है, वो अपने अंदर हमेशा बनाए रखें और ऐसी भावना का विकास करें। इस प्रकार से हमने 8 तत्वों की चर्चा कर ली। बाकी के बचे तत्व इस प्रकार हैं। हमारा जो 9वां कर्तव्य है वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मतलब हमें चाहिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करें।
10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक, ध्यान दीजिएगा, मतलब व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी, सामूहिक सभी गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। मतलब हम ऊंचाइयों को छुए और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास करना है। और ये प्रयास व्यक्तिगत भी करना है और सामूहिक रूप से भी करना है। इसके साथ कहता है जो 11वां कर्तव्य है हमारा, जो 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कि जो हमारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं किसी बच्चे के, और उसके जो संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य होगा जो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे, उन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करें। मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना गार्जियंस की और जो उनके माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, एक बात तो है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इस संविधान में भाग 4 का में वर्णित हैं और न्यायालय द्वारा न्याय योग्य नहीं है, लेकिन समय समय पर अगर सरकार चाहे, समय समय पर अगर सरकार चाहती है, सरकार के पास अगर ऐसी कुछ व्यवस्था है, तो कुछ नए नए अधिनियम ले आ करके, कुछ नए कानून ले आ करके इनको बाध्यकारी भी बना सकती है। मतलब इनको कानूनी रूप से भी मान्यता दे सकती है और उसको करने के लिए बाध्यकारी भी बना सकती है। तो इस पर तरीके से जो मौलिक कर्तव्यों वाला हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आगे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।